तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखे कि डार्क टेरिटोरी अपने सोल्जर्स सब के साथ में ह्यूमन राउंड में अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं। ह्यूमंस को इस चीज की भनक पहले से ही थी, इसीलिए वे लोग भी फुल तैयारी के साथ में उस गेट के दूसरी ओर उनका वेट कर रहे हुए होते हैं बैटल के लिए, और वो गेट ब्लास्ट हो जाता है। अब आगे टैटू वाला बंदा कहने लगता है ये सब तो हॉलीवुड लेवल का VFX को भी टक्कर दे सकता है। अगर हम इस AI को लेकर हॉलीवुड में फिल्म स्टूडियो खोल दे तो हम कुछ ज्यादा ही अमीर बन जाएंगे। एम्परर कहता है कहते हुए बुरा लग रहा है, पर हम इसको वीडियोस में सेव नहीं कर सकते। इन सब चीजों को बस एक्सपीरियंस किया जा सकता है HTL की मदद से, और वो गेट फिर पूरा ही गिर जाता है। एम्परर फिर उन सबको कहता है फाइनली वो दिन आ चुका है, अपना लैंड को वापस लो और तुम्हारे सामने जो कोई भी आएगा उन सबको खत्म कर दो। वह सभी उसके भाषण से और भी ज्यादा जोश में आ जाते हैं, और वो सभी मॉन्स्टर रेसेस ह्यूमंस के ऊपर अटैक बोल देते हैं, पर वे सभी उनके सामने इंटीग्रिटी नाइट सबको देखकर रुक जाते हैं। नेटियो फर्स्ट यूनिट को कमांड देती है लड़ने के लिए, और प्रीस्ट सबको उन सबको हिल करने के लिए तैयार रहो कहती है। वे नाइट्स कहते हैं आ जाओ फिर तुम सब वायलेंस क्रीचर्स, और हम उन नए इंटीग्रिटी नाइट्स को भी देख पाते हैं। ब्रोकली भी तैयार होता है, एलिस अपने ड्रैगन में सवार कहती है कि अब शुरू हुआ और अभी मुझे वो करना है। गॉब्लिन्स फिर उन पर अटैक करने आ रहे होते हैं। वो इंटीग्रिटी नाइट अपना बचा हुआ आखिरी मेमोरीज को देख पाता है, जिसमें उसकी वाइफ उसको उठा रही हुई होती है, और वो कहता है मुझे पता नहीं कि तुम अभी भी इस वर्ल्ड में हो कि नहीं, पर मैं तुम्हारे खातिर इस वर्ल्ड को जरूर बचाऊंगा। और वो एरोस निकाल कर अपना एबिलिटी का यूज करता है, जिसमें वो पूरा ही आग में लिपट जाता है, और वो कहता है जो भी मेरे एरो के रास्ते में आएगा वो जलकर खाक हो जाएगा। और वो उन पर काफी खतरनाक आग का एरो चलाता है, जिसके रास्ते में आते हुए आधे से ज्यादा गॉब्लिन्स जलकर खाक हो जाते हैं। और वो बंदा उनके ऊपर और भी अपना एबिलिटी का यूज करते हुए एरो चलाता है, जो कि उनके पास जाकर बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाता है। फेनेटियो के टीम की और दूसरे रेस के मॉन्स्टर्स अटैक करने आ रहे होते हैं, और फेनेटियो ब्रोकली का बातों को याद करता है डार्क नाइट के मुकाबले हमारी आर्मी काफी कम है, तो इसीलिए हमें हमारे लोगों को बचाते हुए उनसे लड़ना है। और वो उनके सबसे ताकतवर वॉरियर को टारगेट करती है, और वो अपना डिवाइन लाइट एबिलिटी का यूज करते हुए उस पर अटैक करती है, पर वो पहलवान उसके उस अटैक से बहुत मुश्किल से बच पाता है। भाई इसके पीछे वाले बंदे का गर्दन उड़ चुका है, वो बंदा घबरा चुका होता है। वो दोनों बच्चे कहने लगते हैं तो फाइट फाइनली स्टार्ट हो गया, और वे सब काफी अच्छे से फाइट कर रहे हैं। और वे बात करने लगते हैं कि इससे पहले एल्डेरियो कभी किसी रियल बैटल में फाइट नहीं किया है, और हम वो हरे बालों वाली इंटीग्रिटी नाइट के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते। वो यहाँ पर नहीं ही होती तो बेहतर रहता। और वे पीछे किरीटो बैठा है कि कर वे उसके पास जाने लगते हैं, वो भी काफी डेविल मुस्कुराहटों के साथ में। भाई मुझको इनकी इरादे नेक नहीं लग रही है। गॉब्लिन्स का लीडर कहने लगता है तोड़ो फोड़ो कच्चा चबाओ, और वे उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। एल्डोरियो अपने सेना को कहता है इन्हें काट दो, इन सब में से किसी को भी आगे बढ़ने मत देना। तभी वो उनके हाथों में बॉम्ब देख पाता है, पर गेस व्हाट वो स्मोक निकलता है। गॉब्लिन्स का लीडर कहता है आगे बढ़ो। स्मोक में सोल्जर्स उनसे लड़ने वाले होते हैं, पर एल्डोरियो उन सबको रोकता है। वो भी स्मोक में हमें नहीं देख सकते, वे लोग रियल यूनिट पर अटैक कर रहे हैं। आई होप हरे बालों वाली लड़की उन सबको संभाल लेंगी। वो बंदा हरे बालों वाली लड़की को बताने आता है कि गॉब्लिन्स इधर अटैक के लिए आ रहे हैं, पर वे लोग उसको यहाँ पर नहीं देख पाते हैं। पर हम देख पाते हैं वो यहाँ से भाग रही हुई होती है। वो एरो वाला बंदा तबाही तोड़ उन सबसे लड़ रहा हुआ होता है। उसके आगे जो भी गॉब्लिन्स आ रहे थे वो उन सबको जलाकर खाक कर दे रहा था। गॉब्लिन्स का लीडर कहता है सब लोग उसके ऊपर टारगेट करो, और वे सभी गॉब्लिन्स उसको घेरने लगते हैं, पर उनके सोल्जर्स उसको बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, और वे गॉब्लिन से लड़ने लगते हैं मरते हुए। दूसरे और हम उस पहलवान मॉन्स्टर को देख पाते हैं, जो कि उसके अटैक से खुद को सरवाइव किया था। वो कहता है एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, उसने मेरे को काटा, और वो पता नहीं ग्लिच करने लगता है, और उसके फ्लैग लाइट में कुछ हलचल होता है, और वो अपने ही लोगों को काफी बुरी तरीके से मारते हुए फेनेटियो को मारने के लिए उसके ऊपर टूट पड़ता है, और उन दोनों का फ्लैग लाइट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिससे वो हिल ही नहीं पा रही होती है, और वो ग्लिच करते हुए आकर उसको मार ही देती। पर एन वक्त में उसका नाइट आकर उसको बचा लेती है, पर वो उसके अटैक से खुद ही कुचला जा रही हुई होती है, और उसकी आंखों से खून निकल रही हुई होती है, और वो तभी अपना एबिलिटी का यूज करते हुए उसको रिपेल कर देती है। फेनेटियो भी मूव कर पाती है, और वो देख पाती है कि उस नाइट का हालत काफी खराब हो जाता है। वो रोते हुए उसको कहने लगती है मत हिलो, नहीं तो तुम्हारा घाव और खुल जाएगा। वो लड़की कहती है आप मेरी इंस्पिरेशन थी, और वो मर जाती है। और वो तीन नाइट्स उनको बचाने के लिए गॉब्लिन से लड़ने के लिए चले जाते हैं। इस बार फेनेटियो की फ्लैग लाइट में भी कुछ हलचल होने लगता है, और वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। फेनेटियो अपना पावर का
यूज करता है। वो बंदा ग्लिच होते हुए फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। थैनेटियो फिर अपने स्वॉर्ड से उसके हथियार के साथ में उसको 2 टुकड़ों में काट देती है और सभी उसका ये पावर को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो अभी अपने आर्मी को उनके ऊपर अटैक करने को बोलती है। वह सभी एक दूसरे को खत्म कर रहे होते हैं। वो इंट्रिगिटी नाइट कहने लगता है तो ये है रियल बैटल भाई, ये बंदा अकेले ही पूरे गॉब्लिन्स को खत्म कर देगा। और हम देख पाते हैं कि उसका एरोस ही खत्म हो जाता है और तभी गॉब्लिन्स का लीडर अपने ही गॉब्लिन्स को शील्ड बनाते हुए उसके सामने आता है। वो इंट्रिगिटी नाइट कहता है तो तुम उन 10 काउंसिल मेंबर्स में से एक हो। गॉब्लिन्स का चीफ वे सभी रुक जाते हैं उनका बैटल देखने के लिए। वो इंट्रिगिटी नाइट उसको अपना नाम बताने लगता है। गॉब्लिन्स चीफ कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा नाम क्या है, तुम सिर्फ मेरे लिए एक मीट से बढ़कर कुछ नहीं हो। और वो अपने लोगों को उसके ऊपर अटैक करने को कहता है। वो बंदा काफी रफ्तार में उन दोनों को एक स्लैश में ही निपटा लेता है। उसके ऊपर और भी अटैक होने लगता है। वे अपने ही लोगों को काटते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वह उससे बचता है पर वे उसको पकड़कर गिरा देते हैं। फिर उनका चीफ उसके ऊपर अटैक करने वाला रहता है। तभी उसको बचाने के लिए एक बंदा आता है जिसको वो एक स्लैश में ही दूर कर देता है और वो उसको खत्म करने ही वाला रहता है। तभी वो इंट्रिगिटी नाइट उठकर अपने पावर के साथ में उस तलवार को एरो की तरह यूज करता है। उसको पकड़े हुए गॉब्लिन्स उसके उस आग से जलकर खाक हो जाते हैं। उनका चीफ उसका उस एरो को रोकने का कोशिश करता है पर वो फ्लेम इतना डेंजरस रहता है कि वो उससे जलकर खाक हो जाता है और उसके पीछे जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं वो भी जलकर खाक हो जाते हैं। और हम एक फीनिक्स बर्ड देख पाते हैं जो कि हाई फ्लेम से बनता है। अब भागकर क्या फायदा, वो सभी जल जाते हैं। एक बंदा ब्रोकली को रिपोर्ट देता है कि उन दोनों ने 2 हेड मॉन्स्टर चीफ को खत्म कर दिए और वो ये भी बताता है कि एनिमीज का नंबर काफी ज्यादा है, हम उन्हें ज्यादा समय तक रोक कर रख नहीं सकते। और वो बताता है कि वो लोग ड्रैगन्स का भी यूज नहीं कर रहे हैं। ब्रोकली को कुछ तो गड़बड़ लगता है। वे सभी लड़कर मिट रहे हुए होते हैं। एलिस इन सभी को ऊपर से देख रही थी कि कैसे ये सब एक दूसरे के जान ले रहे हैं और वहाँ पर जितने भी लोग मरकर गायब हो रहे होते हैं एलिस उन सब का सोल को एब्जॉर्ब करके एक बॉल बना रही हुई होती है। दूसरे ओर हम उस हरे बालों वाली लड़की को देख पाते हैं जो कि काफी घबराई हुई थी। एंड दिस एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। बाय बाय।